जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। ये सवाल हमारे नहीं बल्कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी का ये बयान ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें ट्रंप ने दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 5 फाइटर जेट गिरे थे। हालांकि ट्रंप ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि वो विमान किस देश के थे, लेकिन अब ट्रंप के उस बयान के बाद से कांग्रेस सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और अब तो राहुल गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे जवाब मांग लिया है और यह भी कह दिया है कि देश को सच जानने का हक है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर सीधे तौर पर पलटवार किया है और राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या कुछ बोला है आपको बताते हैं। अमित मालवीय ने अपने पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में न तो भारत का नाम लिया, न ही यह कहा कि वो 5 जहाज भारत के थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया, पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज़्यादा हमदर्दी पाकिस्तान से है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उभरा नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं, पहचान बन चुका है। राहुल गांधी बताएं, क्या वह भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता? तो देखा आपने, ट्रंप के बयान के बाद से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा सवाल पूछा। उसके बाद से बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और अमित मालवीय ने यह भी पूछ लिया कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान 5 फाइटर जेट गिरे थे। उनके इस बयान के बाद से ही लगातार भारत में बवाल मचने की आशंका तेज हो गई थी। आपको बता दें कि 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। उससे पहले ट्रंप का ये बयान विपक्ष के लिए हथियार बन गया। हालांकि ट्रंप ने ये क्लियर नहीं किया था कि वो किस देश के विमान थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने सीधे सीधे इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। और आपको बता दें कि सुबह सुबह ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ये कहा था कि संसद में इस पूरे मसले को लेकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना चाहिए और सदन के सामने देश को असली सच्चाई बतानी चाहिए। और अब आपको बता दें कि अब राहुल गांधी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है और ये भी कहा है कि उन्हें जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर के हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप का ये बयान सामने आया है, पहले भी आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया था कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। हालांकि उसके बाद भारत लगातार इस बात को इनकार करता रहा है कि भारत का कोई भी फाइटर जेट नहीं गिरा था, क्योंकि भारत ने कई बार सवाल भी उठाए, अगर हमारे फाइटर जेट गिरे तो उसका मलबा कहाँ है, उसके पायलट कहाँ हैं, क्या किसी के पास कोई तस्वीर है? ये लगातार वो चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद से ये क्लियर हो गया था। भारत लगातार इस बात को डिक्लाइन करता रहा है कि भारत के किसी भी फाइटर जेट को नुकसान हुआ था, लेकिन ट्रंप का ये बयान कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़े हथियार के तौर पर काम आ गया है और विपक्ष अब लगातार ट्रंप के उस बयान को कोट अनकोट करके सवाल पूछेगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्रंप के बयान के उसी हिस्से को साझा किया था जिसमें ट्रंप उस 5 फाइटर जेट के बारे में बातचीत कर रहे थे और अब राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा, जिसके बाद से बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया और बीजेपी ने तो राहुल गांधी को पाकिस्तान प्रवक्ता होने की भी वो पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान के प्रवक्ता बन चुके हैं, क्या राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों पर भरोसा नहीं है? तो बीजेपी की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर ये पलटवार किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा जब सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होता है तो क्या उस दौरान भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर रहती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया है कि वो लगातार सवाल पूछेगी। और अब देखना दिलचस्प होगा क्या इस पूरे मसले को लेकर के इंडिया गठबंधन भी एक साथ आ जाता है या नहीं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।